नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। संसद में राहुल गांधी के खुले चैलेंज के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप पर बयान न देने वाले पीएम मोदी को अब भारतीय सेना के एक बड़े अफसर ने आईना दिखा दिया है। सेना के अफसर ने ट्रंप की हेकड़ी निकालते हुए न सिर्फ ट्रंप को उनकी ही भाषा में जवाब दिया है, बल्कि ये भी बता दिया है कि जितना हुआ मोदी सरकार ट्रंप के नाम पर बनाने में लगी है, ऐसा कुछ है ही नहीं। हालांकि जैसे ही सेना के अफसर की पोस्ट वायरल हुई, पूरे मामले में हड़कंप मच गया। एक और जहां मोदी सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई, तो वहीं दूसरी ओर अजीत डोभाल भागे भागे अमित शाह के पास पहुंचे हैं। तो सेना के अफसर ने ऐसा क्या कह दिया है कि ट्रंप को ये सेना का सीधा जवाब माना जा रहा है, और क्यों अचानक अजीत डोभाल ने अमित शाह से मुलाकात की है, ये सब कुछ हम आपको अपने इस रिपोर्ट में बताएंगे। साथ ही इस पर भी चर्चा करेंगे कि कैसे 1965 और 1971 की जंग की जीत पर सेना ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए मोदी सरकार को निर्वस्त्र कर दिया है। तो बात शुरू करते हैं सीज फायर से। ट्रंप ने न सिर्फ एक बार बल्कि 30 बार दावा किया कि उनकी वजह से भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर किया। लोकसभा में जब विपक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, तो राहुल गांधी ने सीधे सीधे पीएम मोदी को चैलेंज कर दिया, लेकिन पीएम साहब इस पर एक शब्द नहीं बोल सके। एक और देश के पीएम जब चुप थे और बार बार भारत की बेइज्जती हो रही थी, तो ऐसे में अब भारतीय सेना के एक सीनियर अफसर ने मोर्चा संभाल लिया है। सेना के अफसर ने ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब देकर हम भारतीयों का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया है, जो 56 इंच की छाती वाले भी नहीं कर पाए। जी हाँ, दरअसल भारतीय सेना के एक सीनियर अफसर, जिनका नाम अभी तक सार्वजनिक नहीं किया गया है, उन्होंने सोशल मीडिया पर एक ऐसा बम फोड़ा कि पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया। अफसर ने 1971 और 1965 की भारतीय जीत और अमेरिका की कारस्तानी का ऐसा सबूत दिया है, जिसने न सिर्फ ट्रंप सरकार की नींदें उड़ाई, बल्कि मोदी सरकार पर भी कहीं न कहीं निशाना लगाया है। देखिए, आप न्यूज़पेपर की इस कटिंग में साफ दावा किया गया है कि 1965 और 1971 की भारत पाक जंग के पीछे अमेरिका का बड़ा हाथ था। अमेरिका ने पाकिस्तान को $2 मिलियन के हथियार सप्लाई किए थे, जिसने जंग को भड़काने में अहम भूमिका निभाई। तो देखा आपने, ये कोई छोटा मोटा खुलासा नहीं है, ये एक ऐसा सच है जिसे दबाने की कोशिशें सालों से हो रही हैं। लेकिन इस जाबाज अफसर ने न सिर्फ ट्रंप को आईना दिखाया, बल्कि अमेरिका की पोल भी खोल दी, और इसके बाद जो हुआ वो तो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जैसे ही पोस्ट वायरल हुई, भारत में सियासी भूचाल आ गया। एक तरफ जहां लोग इस सेना के अफसर की तारीफ कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर सरकार में हड़कंप मच गया। खबर है कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल भागे भागे गृह मंत्री अमित शाह के पास पहुंचे। खबर देखिए, खबर में साफ लिखा हुआ है कि आंतरिक सुरक्षा पर अमित शाह की उच्च स्तरीय बैठक, प्रमुख सचिव NSA समेत कई शीर्ष अधिकारी मौजूद। तो खबर की हेडलाइन से साफ है कि अमित शाह के साथ NSA के अफसरों की बड़ी बैठक हुई है। खबर में बताया गया है कि धारा 370 हटाने की वर्षगांठ पर कश्मीर को लेकर चर्चा हुई है। सदन की सुरक्षा में CISF को लगाने और तमाम कई अहम मुद्दों को लेकर चर्चा हुई। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से जो खबर सामने आई है, बैठक में सेना के अफसर के पोस्ट को लेकर भी चर्चा हुई है, और इस पूरे मामले को मोदी सरकार की कूटनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। वैसे ये कोई पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार सच्चाई को दबाने की कोशिश में लगी है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी विपक्ष ने सरकार पर इल्जाम लगाया था कि वो सेना को पूरी छूट नहीं दे रही है। सरकार ने सेना के हाथ बांध दिए, और अब जब सेना का एक अफसर सच बोलने के लिए आगे आया, तो सरकार डैमेज कंट्रोल में जुट गई। सेना की ओर से जो न्यूज़पेपर की कटिंग पोस्ट की गई है, उसमें साफ तौर पर लिखा है कि 1965 की जंग में अमेरिका ने पाकिस्तान को मॉडर्न हथियार दिए थे। उस वक्त भारत के पास सोवियत यूनियन के पुराने टैंक थे, जबकि पाकिस्तान के पास अमेरिका के पैटर्न टैंक थे, जो उस समय के सबसे एडवांस हथियारों में से एक थे। और 1971 की जंग में तो हद ही हो गई। जब पाकिस्तान हार रहा था, तब अमेरिका ने अपना 7वां फ्लीट बंगाल की खाड़ी में भेज दिया, ताकि भारत पर दबाव बनाया जाए। लेकिन इंदिरा गांधी की हिम्मत और भारतीय सेना की बहादुरी ने न सिर्फ पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में बांट दिया, बल्कि 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर अमेरिका ने पाकिस्तान को हथियार दिए, तो क्या वो इन जंग के लिए जिम्मेदार नहीं थे? यही बात सेना के अफसर ने भी उठाई है, और ट्रंप को मैसेज देने की कोशिश की है कि अमेरिका कोई दूध का धुला हुआ नहीं है। अमेरिका पहले भी पाकिस्तान
पाकिस्तान की मदद कर चुका है और आज भी वही कर रहा है। खासतौर से ट्रंप ने जब सीजफायर का ऐलान किया तो उस समय भारतीय सेना पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी हो चुकी थी, लेकिन ये बात कहने का साहस आज तक ना तो मोदी और ना ही उनकी सरकार कर पाई है। और सेना के अफसर ने एक नहीं बल्कि दो जगह पर मोदी सरकार को पूरी तरह से घेरा है। अभी संसद में जो ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हुई थी तो मोदी सरकार सीजफायर की कहानी को छुपाने के लिए बार बार नेहरू और इंदिरा को जिम्मेदार ठहरा रही थी और 1965 और 71 की जंग की जीत को कम मायने में आंकने की कोशिश की थी। लेकिन जिस तरह से सेना के अफसर ने खुले तौर पर पोस्ट किया है उससे एक बात तो पूरी तरह से साफ हो गई है कि मोदी सरकार ने सदन में खुद को बचाने के लिए पूरा स्वांग रचा था। सेना ने तब भी पूरी ताकत से अमेरिका की मिलीभगत वाले पाकिस्तान को बुरी तरह से हराया था और इस बार भी पहलगाम के आतंकियों से बदला लेकर साफ कर दिखाया है। दूसरी ओर सेना के अफसर ने ट्रंप की गीदड़ भभकी को मिट्टी में मिला दिया है। साथ ही उनके बार बार सीजफायर और टैरिफ वाले बयान को खुली चुनौती भी दे डाली। एक और जब मोदी सरकार संसद से लेकर मीडिया तक में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम लेने से कतरा रही थी, वहीं दूसरी ओर सेना के अफसर ने खुद उतरकर ट्रंप को आईना दिखाया है। इस पूरे मामले को लेकर के आप क्या सोचते हैं? क्या सेना के अफसर ने सही किया है? क्या मोदी सरकार इस पूरे मामले को दबा देना चाहती है? क्या अमेरिका हमेशा से भारत के खिलाफ काम करता रहा है और अगर ये सच है तो मोदी सरकार अमेरिका की पिट्ठू बनने की कोशिश क्यों कर रही है? पूरे मामले पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। साथ ही साथ देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।